किया है, क्या है मामला, डिटेल बताइए। हम लोग मालवनी में काफ़ी कंप्लेंट्स आते हैं कि बांग्लादेशी मालवनी में रहते हैं, तो इस हिसाब से हम चेकिंग कर रहे थे, लेकिन मालवनी का नहीं, लेकिन ये वसई विरार वो साइड में रहने वाला, लेकिन यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आता है, ऐसा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला था। वो हिसाब से बफेरा नगर 1 नंबर जंक्शन पे जहाँ पे काम के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे एक बांग्लादेशी नागरिक काम ढूंढने के लिए आया, ऐसा इंफॉर्मेशन हमारी ATC टीम API भोसले और उनको मिला था। वो हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करके एक बांग्लादेशी नागरिक उसको 13 तारीख को अरेस्ट किया है और उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको ताबे में लिया है। सर, आरोपी का नाम क्या और वो मुंबई में किस तरह बांग्लादेश से आया? आरोपी का नाम रोकेन सादिक सिकंदर है, उम्र 41, बेगारी काम करता है और बंबई में लगभग काफी दिन से रह रहा है। वो अभी उसका कब से रह रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। ये जब मुंबई में आए तो क्या अकेले थे या इनके साथ कोई और? फिलहाल तो अकेला ही है वो। किसी लीगल एक्टिविटी में इनका हाथ? अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा। कुछ ऐसे सर दखल पत्र ऐसा कुछ इनने तैयार किया था क्या, कोई आइडेंटिटी कार्ड या जैसे कि आधार कार्ड? अभी फिलहाल उसके पोजीशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं है और उसका बाकी का घर का सर्च वगैरह वो हिसाब से जो भी है हम लोग आगे की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हो गए एक घर फोड़ी की कार्रवाई की गई है, कितने आरोपी अटक है इसमें? दिनांक 11 जून 2023 के रात में दिन में 1,86,000 रुपए की कैश चोरी हुई थी। एक कोई शॉप है, वो शॉप के ओनर की, तो उसने कंप्लेंट देने के बाद में हमारी डिटेक्शन टीम API PSI वत्रे एंड टीम, उन्होंने काफी मेहनत किया, CCTV फुटेज और पर्सनल इंटेलिजेंस वो हिसाब से उन्होंने इंफॉर्मेशन प्राप्त करके लोकल एक क्रिमिनल है जो रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड भी है, 15-16 केसेस उसके प्रीवियसली भी है, तो उसका मालूमात मिलने के बाद में तुरंत उन्होंने मूव करके वो आरोपी को ताबे में 12 घंटे के अंदर ताबे में लिया और चोरी किया हुआ रकम में से 1,50,000 कैश अमाउंट वो रिकवर किया है। मोस्टली कैश अमाउंट कभी रिकवर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने के बाद में वो उन्होंने पूरा अमाउंट रिकवर किया है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी के इससे पहले कुछ गुने से दखल है क्या उसके? आरोपी का बैकग्राउंड है, आरोपी के ऊपर इसके पहले चोरी के, हाउस ब्रेकिंग के 16 केसेस रजिस्टर्ड है। 16 केसेस में से उसको कुछ केसेस में सजा भी लगी है, लेकिन उसका एक एमओ है, वो जैसे ही जेल से छूटता है केस कर देता है। तो वो अभी 10-15 दिन पहले या महीना भर पहले ही छूटा था और अभी तुरंत उसने 1-2-3 केस किया। तो अभी किया हुआ 2 केस हमारे मालवनी का ओपन हुआ है और बाकी का हम पहले और कुछ किया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, ये मालवनी के हद में ही करता है कि मालवनी से बाहर भी इस तरह के वारदात? बाहर भी, आजू बाजू में भी करता है। मालवनी में तो करता है, लेकिन आजू बाजू में भी करता है। अकेला है या पुलिस के साथ में? अकेला करता है, अच्छा, अकेला ही हॉस्पिटल। सर, ये घर फोड़ी करने से पहले कुछ रेखी करके जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, रात में घूमता है, जब भी रात में, दिन में, अगर जब भी जहाँ चांस मिलेगा वहाँ पे वो चोरी करता है। थैंक यू। कुछ अन्य पदार्थों जब्त किया गया है, कितने आरोपी इस तरीके से जब्त किया? मालवनी में एक महिला को हमने 2 दिन पहले पकड़ा था जो NDPS कंजप्शन करती है। उसके पास इंक्वायरी करने के बाद में जो कुछ हमको क्लूज मिले थे, वो क्लूज हमारा गुंडा स्टाफ API सालों के PI बैनवाड़ और उनके साथी, उन्होंने काफी मेहनत करके फॉलो अप करके जो उनको सप्लाई करने वाला है या बेचने वाला है अम्लीय पदार्थ, उसको फॉलो किया और उसके बारे में जब मालूमात पड़ा कि वो फॉरेन नेशनल है, तो पूरा तैयारी के साथ में इन्होंने उसको फॉलो किया, वो कंप्लेंट इंफॉर्मेशन को। तो वो आदमी जो फॉरेन नेशनल नाइजीरियन है, वो जनकल्याण नगर, बफेरा नगर एरिया में आने वाला था, ऐसी उनको इन्फॉर्मेशन मिली कल रात को। वो हिसाब से उन्होंने वहाँ पे ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद में जब वो आदमी आया, उनको उसका डाउट हुआ कि वो वही आदमी है, तो उन्होंने फॉलो किया, उसको कोशिश किया उसको पूछने का, तो वो भागने लगा। उन्होंने काफ़ी फॉलो करके भाग के उनको पकड़ा है मेहनत करके। और फिर बाद में उसका सर्च किया तो उसके पास में कमर्शियल क्वांटिटी का
एक्सटैसी ये और LSD पेपर्स, ये दोनों टाइप का NDPS मटेरियल मिला है। उसका लगभग 6 लाख रुपए कीमत दोनों मिला के है, लेकिन ये काफी हाई क्वालिटी ड्रग्स है, तो वो उन्होंने पकड़ा है। ये फॉरेन नेशनल नाइजीरियन है, उसका नाम ग्रेबियल ओमेजोना, एज 40 ईयर्स, और रहने के लिए नाला सोपारा इतना ही बताता है वो। लेकिन वो यहाँ पे मालौनी में काफी लोगों को जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको बेचने का ये डाउट है हमको, तो वो हिसाब से हम उसके पास आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी क्या इससे ऊपर पहले भी कोई इस तरह के मामले दर्ज हैं या पहला ही इसका वारदात है? आरोपी के बारे में थोड़ा सा अभी पूरा उसका नेम कंफर्म है या उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ टोटल मिला नहीं है। पूरा टोटल सब मालूमात लेने के बाद में हमको पता चलेगा कि वो उसके खिलाफ कितना केसेस है या नहीं है, या वो क्या करता है, क्योंकि अभी तक उसका एड्रेस वगैरह सब चीजें वेरीफाई करना बाकी है। इन्वॉल्वमेंट में कितने एक्यूसी, एक ही पर्सन ही टीम है? अभी फिलहाल तो ये एक ही है। ये यहाँ पे जो कंजम्पशन करने वाले हैं, जिसको चाहिए कुछ एरिया उनका फिक्स होता है, वो एरिया पे जाएंगे, कोई लेने वाला आएगा, तो वो हिसाब से इंफॉर्मेशन था जो हमने पहले कंजम्पशन करने वाली लेडी पकड़ी थी, तो वो हिसाब से हमको आगे इंफॉर्मेशन मिला और वो हिसाब से हमने उसको पकड़ा है। सर कितनी क्वांटिटी कैरी कर रहा था? ये 12.30 ग्राम यानी 20 टैबलेट्स है वो। 20 टैबलेट्स। सर इतना कॉस्ट है उसका, मतलब इतना हाँ, हाई ड्रग्स? एक पिल 15 से 20 हजार। एक पिल का 15 से 20 हजार रुपए की कीमत है उसका, एक गोली का। एक गोली। और LSD पेपर उसका भी 20,000, वो एक छोटा सा पेपर रहता है, उसका भी 20,000 रुपए कीमत है ओके डन, मार्केट वैल्यू। थैंक यू।